अभी तक हमने देखा उन सब गुंडों को भगाने के बाद उन सब के ऊपर एक बड़ा सा मोस्टर दिखता है और कुछ देर बाद ये मोस्टर नीचे गिर जाता है और ये और कोई नहीं था, ये था फ्लोर बॉस। फ्लोर बॉस की वजह से बाकी सब मोस्टर्स पे नीचे को आ गए थे जो कि लोगों पर हमला कर रहे थे। नहीं, हमें उनको बचाना पड़ेगा। रोको, क्या तुम इस टीम से उनको बचाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, तुम कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते, पर ये गलत डिसीजन नहीं है। सब तैयार हो ना? चिकुजा सा प्लीज गॉडेस की रक्षा करना। मोरिस, अपने वेपन जमा करो और सब लोगों को जमा करो जो लड़ सकते हैं। हम उस फ्लोर बॉस से लड़ने वाले हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? वो कोई नॉर्मल मोस्टर नहीं है। पर सारे रास्ते बंद हो गए हैं, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं जहाँ से हम निकल सके। जब तक हमने उसको नहीं हराया, जब तक हम यहाँ से नहीं निकल सकते। ओहो, सब लोग सुनो, हम उस कुत्ते के बच्चे को मारने जा रहे हैं। उधर बाकी सब फ्लोर बॉस से लड़ रहे थे। फ्लोर बॉस उनमें भारी पड़ रहा था, पर जब वहाँ पे रियो आ जाती है उसके मुंह पे मारती है अपनी सिक धर के। तुम्हारा शुक्रिया। ये कोई नॉर्मल बॉस नहीं है, ये लगभग 5 लेवल का है या उससे भी ज्यादा। रियो, सब लोग आ गए हैं। वो एक बड़ा सा कास्ट स्पेल करने वाले हैं, तो हमें उसको एक जगह रोक कर रखना पड़ेगा। समझ गई? हमें उसको अपने ऊपर अटैक करवाना पड़ेगा। हैं? ठीक है, एसपी उसको ध्यान भटका रही है। हमें एक बड़ा सा स्पेल उस पर हमला करना पड़ेगा। ठीक है, उस बड़े से बच्चे को उसकी औकात दिखा दो। अब वो सब मिलके उनसे लड़ने लग जाते हैं। सब सुनो, हमारे पास बहुत कुछ है यूज करने को। अगर एक खत्म हो जाए तो दूसरा यूज करो। हमने पहले कभी एक साथ काम नहीं करा, पर अब हमें करना होगा। एक दूसरे पर भरोसा करो और उसकी नानी याद दिला दो। तुम कैसे भी लड़ो, सब लड़ो, एक साथ लड़ो, और तुम्हें जैसे भी लड़ना है वैसे लड़ो। अब वहाँ पे बेल आता है जो कि पहले एक की मदद करता है, फिर उसके पैर पे बड़ा सा निशान बना देता है। सब लोग पीछे हट जाओ, एक बड़ा हमला आ रहा है। और इन सबका स्पेल कंप्लीट हो गया था। और ये स्पेल ऐसे बनाया था, आग से, पानी से, हवा से, बिजली से, सब स्पेल यूज करके बनाया था ये हमला। अभी हमला खाने के बाद उसकी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। इस हरामी को खत्म कर दो। पर ये नॉर्मल बॉस नहीं था, क्योंकि ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, ये अपने आप को हील कर सकता है। और अब उसको और गुस्सा आ गया था और वो एक ही हमला करता है जिसमें बहुत से लोगों की हालत खराब हो जाती है। इधर बेल की आँख खुल जाती है और उसके पास रियू और एसपी भी आ जाते हैं। बेल्सा, तुम उन छोटे मॉन्स्टर को मारो, हम दोनों फ्लोर बॉस को दबाते हैं। पर कोई बात नहीं, हम टाइम खींचते हैं जब तक सारे मेज उठ जाएंगे और वो दोबारा कास्ट स्पेल करने लगेंगे। पर अगर वो भी काम नहीं करा तो हम उसको दोबारा यूज करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक ये हार नहीं जाता। अब एसपी और यूज पर हमला करने लग जाते हैं। वो दोनों से लड़ तो रहे थे, पर वो मोस्टर जब भी दूसरों पे हमला करा जा रहा था, क्योंकि वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, तो कोई उसको दिक्कत नहीं हो रही थी। अब इन सबको उसका अंदर का जैम फोड़ना पड़ेगा उसको हराने के लिए, जब तक वो नहीं हारेगा। दूसरी तरफ चिकुजा ओका के पास चली जाती है। चिकुजा, मुझे शील्ड दो। नहीं, तुम नहीं बच पाओगे, तुम मर जाओगे। प्लीज चिकुजा, मैं वो इंसान नहीं जो बस भोगता है और काटता नहीं। अगर मैं उससे नहीं लड़ा तो मेरे दोस्त मारे जाएंगे। प्लीज चिकुजा, मैं। इधर हम देखते हैं बेल अपनी नई स्किल को कर रहा था फायर बोल्ट के साथ। बेल्सा, रियू, वहाँ से हटो। फायर। अब भाई ये हमला उसका इतना पावरफुल था, वो उसकी मुंडी उड़ा देता है, पर उसको कुछ नहीं होता क्योंकि उसका वहाँ पे जैम नहीं था। अब वो बेल पर अपना पावरफुल हमला कर देता है। बेल, वहाँ से भागो। अब वो बेल को लग जाता है, जिसकी वजह से बेल हवा में उड़ जाता है। अब वो बेल को दोबारा हमला करने वाला होता है। नहीं, बेल। पर बीच में आके उसको ओका बचा लेता है अपनी शील्ड के साथ। नहीं, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। इधर बेल और ओका कुछ ज्यादा बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। जब वहाँ पे लिली और एसटे भी आ जाते हैं। बेलकुन, वो कैसा है? ये अभी भी सांस ले रहा है, पर इसकी चोट गहरी है। एल्फकुन, तुम प्लीज जाओ, तुम्हें उसको रोक के रखना पड़ेगा। फिक्र मत करो, बेल उठ जाएगा, वो उठेगा और उस मोन्स्टर की नानी याद दिला देगा। हेस्टिया समा, तुमने खुद देखा था ना, बेल कर सकता है, बेल उस मोन्स्टर को हरा सकता है। बिल्कुल ठीक है। बेलकुन उठो, तुम उसको हरा सकते हो, तुम ही सबको बचा सकते हो, बस तुम ही हो जो उसको हरा सकते हो। मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है हेस्टिया समा, मैं सुन रहा हूँ आपको गॉडेस, पर मेरी बॉडी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही। हिलो, मेरी बॉडी हिलो, मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे सबके लिए लड़ना पड़ेगा, मुझे गॉडेस के लिए लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कोई है जो अपने आप को हीरो कह सकता है? हीरो वो नहीं जो तलवार उठाता है, हीरो वो है जो शील्ड उठाता है। ये सब हेरमेस बोल रहा था, वो भी नहीं जो चोटों को हील करता है। हीरो कहने के लायक वो है जो अपने साथियों को बचाता है, जो मुसीबत में पड़ी लड़की को बचाता है। अगर तुम टूट भी गए, अगर तुम गिर भी गए, तो जब भी उठो, विजेता उनके साथ ही रहता है जो हारता है। अपनी इच्छा का पीछा करो, अपनी इच्छा को चिल्लाओ, फिर हाँ वही जिसको हम बुलाते हैं आज तक का सबसे कूलेस्ट बंदा। और हेरमेस भी वही बोल रहा था जो बेल के दादा बोलते थे। और अब अपना बेस्ट हीरो उठ गया था। मैं अपने दोस्तों को बचाऊंगा। अब बाकी सब मिलके अपना स्ट्रॉन्ग अटैक करने लग जाते हैं, जैसे रियू और जैसे मिकोतो। सबसे ताकतवर गॉडेस, तुम्हारे नौकर तुम्हें बुला रहे हैं, मुझे महान आसमान का रास्ता दिखाओ, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे दोस्तों की मदद करे। इधर बेल भी आ जाता है, मुझे माफ करना, मैं किसी काम करनी, पर मुझे अपना आप को खत्म करने दो। और इधर रियू भी अपना स्पेल कास्ट कर रही थी। आगे आओ, सबसे खतरनाक हवा, वागाबॉन्ड की अकेले साथी, आसमान को काट दो, जमीन पे भागो। अब लगता है मुझे भी इसको यूज करना पड़ेगा। और एसपी उसकी आंख फोड़ देती है जाके। अपनी रोशनी को छोड़ो और मेरे दुश्मनों को काट दो। लुमिनस विंड, पर मोन्स्टर रियू को पकड़ लेता है। आसमान से उतरो और जमीन पर कब्जा करो। योद्धा गॉड की शक्ति, स्पिरिट स्लेयर। मिकोतो का अटैक उसको दबाने लगता है, पर वो ज्यादा देर तक उसको रोक नहीं पाती और वहाँ से छूट जाता है। पर बीच में बेल्फ आता है अपनी मैजिक सोर्ड लेके और उस पर हमला कर देता है। क्रोजो की मैजिक स्वॉर्ड, ये तो असली से भी असली है। पर ये एक अटैक के बाद ही टूट जाती है।
मुझे माफ कर दो। पर अब बारी थी बेल की, जो कि अपनी नई स्किल लेके उस वेपन में चढ़ा देता है। और बेल की नई स्किल का नाम है आर्गनोटो। तुम इसको पीछे कर सकते हो, उसको दिखा दो असली हीरो की पावर। और बेल अपना सबसे पावरफुल हमला कर देता है, पर अभी भी मरता नहीं, क्योंकि उसका आधा शरीर तो कटता है पर वो जेम नहीं टूटता। मजाक मत करो, ये भी काफी नहीं। मेरा बेल क्रैनियल तेज उड़ता है, सबसे पावरफुल, सबसे ऊपर। और बेल अपने नाइफ से उसको खत्म कर देता है और सब खुशी बनाने लगते हैं। ये बुरा नहीं था लिटिल रूकी। मैंने देख लिया हेरमेस ने अपनी दोनों आंखों से, उसके पास सब कुछ है। तुम गलत नहीं थे ज्यूस, तुम्हारा पोता जो तुमने छोड़ा है सच में वो कुछ तो है। ये आखिरी हीरो है जो तुम्हारी फैमिली ने छोड़ा है। वक्त आ गया है, अब भूतकाल का पहिया घूमेगा। मैं इसको आखिरी तक देखूंगा। इतिहास लिखा गया है यहाँ पे द लैंड ऑफ ओरारियो में। हीरोज की कहानी, उनके मरने की और उनके जीने की। हमारे प्यारे बच्चे इसको आगे लेके जाएंगे। फैमिली या मिथ को। फ्लोर बॉस को मारने के बाद बेल्फ, लिली और बेल पार्टी कर रहे होते हैं बार के अंदर। बेल्फ बधाई हो, तुम लेवल 2 पे पहुंच गए। अब तो आपके मजे हैं, अब जो भी तुम आइटम बनाओगे वो बहुत महंगा बिकेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि लेवल 2 पर पहुंचने की वजह से बेल्फ की एक नई स्किल खुल गई है जिसका नाम है फोर्जेबिलिटी, जिससे वो कोई भी आइटम बनाएगा वो बहुत हाई क्वालिटी का बनेगा। पर शायद अब आपको हमारी टीम छोड़ के जाना पड़ेगा ना। आपने हमारी टीम इसलिए ज्वाइन करी थी ताकि आप डंजन में जा सकें और अपनी लेवल अप कर सकें, है ना। और जिसकी वजह से आपकी एबिलिटी खुल जाए, तो अब आप हमारे साथ नहीं रोकोगे। अरे लिली, मुझे अपनी ऐसी छोटी उदास भरी आंखों से मत देखो। मैं तुम दोनों को ऐसे छोड़ के नहीं जाने वाला। मेरी चमक छल्लो और मेरी कन्याकुमारी, फिक्र मत करो, हम एक साथ ही रहेंगे। अभी तीनों पार्टी चार्टी कर रहे थे, पर दूसरी तरफ दूसरी फैमिली के बदमाश इनको देख रहे थे घूर घूर के। अभी क्या घूर रहे हो बे? दो लड़के हैं और एक छोटी सी बच्ची। बेल समा, आपकी लेवल अप करने का टाइम हो गया ना। हाँ, मुझे उस फ्लोर बॉस की वजह से बहुत पॉइंट मिल गए। और बेल, ठंडपा पुत्र ठंडपा, जल्दी लेवल 3 पे पहुंच गया तू, तो अभी लेवल 2 पे पहुंचा था। पर पीछे से उस फैमिली का छोटा बदमाश उनसे जबरदस्ती लफड़ा करने आता है। मेरे कद्दू की लेवल 3। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कोई रिकॉर्ड बना दिया नहीं बना दिया, पर तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो। एक छोटा सा खरगोश सा दिखने वाला बच्चा मॉन्स्टर से भागता था जब तक उसकी लेवल नहीं बढ़ी थी। और भागो भागो, शेर आया शेर। और अब सुनने में क्या आ रहा है, ये बंदा लेवल 3 पे पहुंच गया। मूड खराब कर दिया। बेल समा, इस पर ध्यान मत दो। अरे मोहल्ले वालों, देखो रे देखो, इसका साथ कौन दे रहा है। एक स्मिथ जो कि अपना सामान बेच नहीं पाता, और एक पिद्दी जो कि एक सपोर्टर के रूप में है। भाई इसको लिली को पिद्दी कहते हो, शर्म नहीं आ रही है? इससे बोलो अपने गिरबान में झाँक के देखे। पर ये सुनकर बेल को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो बेल को चीटर वगैरह भी कह देता है, और ये सुनकर लोग हंस भी रहे थे। तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो इन कमजोरों से। और इसकी गोडेस वो भी बहुत बेकार है, किसी काम की नहीं, गरीब और फटे हुए कपड़े पहनती है। ओए अपना मुंह बंद कर, कुत्ते के बच्चे। ओए क्या हुआ? तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि तुम्हें पता है मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत बेइज्जती लगती होगी ना ऐसे गोडेस के लिए काम करते हुए। अब बेल उसका मुंह बंद करने वाला होता है, पर बेल उसके मुंह पे ग्लास फेंक के मारता है। माफ करना मेरे प्यारे छुछुंदर, वो मेरे हाथ में से फिसल गया। पर अब माहौल गर्म हो गया था, क्योंकि दोनों फैमिली के बीच में फाइट होने वाली थी। बेल्फ और बेल आराम से सब बंदों को पेल रहे होते हैं, पर उनकी फैमिली का एक बंदा था जो कि आराम से बैठा था, और जब वो उठ के आता है वो बेल्फ को पहले दूर फेंक के मारता है। और भाई बेल को तो वो क्या ही मारता है भाई, खून निकाल देता है बेल को मारते मारते आराम से। वो भी बस इतना ही लिटिल रूकी, मैंने तभी कुछ करा भी नहीं था। वो तो अपोलो फैमिली का बंदा है, वो तो बंदा लेवल 3 पे है ना। मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाना एक बहुत बड़ी कीमत है, और ये कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। अब वो बेल को मारने वाला था, पर वहां पर बैठा था बैट। तुम सब जाहिल बहुत शोर मचा रहे हो, तुम अपना मुंह बंद करना चाहिए। तुम मेरे खाने का टेस्ट खराब कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। बैट को देखने के बाद ये सब बदमाश मारे चले जाते हैं। इतना ही पागल मत बनो बच्चे। बेल, लड़ाई करना बुरी बात है, तुम्हें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। देखो तुम्हें कितना पील दिया उन्होंने। पर वो आपके बारे में उल्टी सीधी चीजें कह रहे थे। मैं खुश हूँ कि तुम मेरे वजह से गुस्सा हुए, पर मैं और उदास होंगी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अब बेल आयना के पास गया होता है, पर बेल के पास दो अपोलो फैमिली के मेंबर आके इसको काट देते हैं और बोलते हैं, सर अपोलो पार्टी कर रहे हैं और तुम्हें एक मेहमान के तौर पर बुलाया है, अपनी गोडेस से आके कह देना। अब बेल और एस्टिया उसकी पार्टी में गए थे, जहाँ पे बहुत सारे गोड्स भी थे और हेरमेस भी था। भाई ये बंदा बहुत बड़ा लगता है मुझे। तुम सब आ गए, तुम सब तो बहुत बड़े लग रहे हो। मेरे को तो भी बहुत सुंदर लग रही है, पर मेरी एसपी को देखो, ये कितनी बढ़िया लग रही है। हाँ, चुप रहो हेरमेस समा, मैं तुम्हें पेट दूंगी। एसपी, आज लोंडे मरेंगे, लोंडे मर जाएंगे तुझे देख के। तुम सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। ओह, होस्ट आ गया। तो ये है अपोलो समा। हाँ, लगता तो यही है। और अपोलो के पीछे उसका वही बंदा था जिसने बेल को बहुत मारा था। इसके बाद अपोलो अपनी छोटी सी स्पीच देता है, जिसको सुनने के बाद सब खाने पीने लग गए थे। अब वहाँ पे फ्रे आ जाती है, जो कि डायरेक्ट भाई बेल को छूने लग जाती है आके, पर भाई हेस्टिया उसको वहाँ से भगा देती है। और इसके बाद भाई वहाँ पे आइस और लोकी भी आ जाती है, जिसको देखने के बाद भाई बेल की ब्लशिंग तो रुकती नहीं है। उसके बाद बेल बालकनी में खड़ा होता है, जहाँ पे वो देखता है जिस बंदे ने उसको मारा था वो किसी बंदे से सीक्रेटली बात कर रहा है। मतलब दाल में कुछ तो काला
वाला है। पर वहाँ पे हेरमेस आ जाता है जो कि बेल से पूछता है, तो बेलकुन तुम एडवेंचरर क्यों बने? और वो मेरे दादाजी जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा करा है, उन्होंने मुझे बोला था एडवेंचरर बनने के बाद तुम बहुत पैसे कमा पाओगे और सुंदर लड़की ही पटा लोगे, सब कर पाओगे जो तुम्हें करना है। क्या ये सच है? हाँ, उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम एक हीरो ही बन सकते हो, अगर तुम जाओगे और ट्राई करोगे तो तुम एक हीरो बन पाओगे। बेलकुन तुम एक मजेदार बच्चे हो। पर अब असलियत में अपोलो की चाल शुरू होती है, क्योंकि वो बेल और हेस्टिया से आगे बोलता है, यो हेस्टिया, मैंने सुना है तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चों के साथ लड़ाई करी है पिछले दिन। तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चों को बहुत घायल कर दिया है, उसके लिए भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम ये क्या बोल रहे हो? बेल को भी बहुत चोट लगी थी, उसमें हमारी गलती नहीं है। अच्छा, तो तुम इसे देखने के बाद क्या तुम ये कह सकती हो, अरे भैया बड़ा दर्द हो रिया, बहुत ही दर्द हो रिया? बेलकुन, क्या तुमने सच में? नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। उन्हें फंसाया जा रहा है, तो तुम अपनी गलती नहीं मानोगे हेस्टिया? ठीक है, फिर मैं तुम्हें वॉर गेम के लिए चैलेंज करता हूँ। क्या? अगर मैं जीता तो तुम्हारा बेल मेरा। पागल हो रहे हो क्या? मैं एक्सेप्ट नहीं करती इस वॉर गेम को। चलो बेल। अगले दिन बेल अपने घर के बाहर निकलता है, जहाँ बहुत सारे लोग बेल के सामने खड़े होते हैं और वो बेल को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर बेल आखिरी मौके पे ही हेस्टिया को बचा लेता है। आप ठीक तो हो ना गोडेस? हाँ, ये अपोलो, इसने हमारे ऊपर ऐसे कैसे हमला कर दिया? और ये पूरी फैमिली अपोलो की थी। और यहाँ पे बेल थोड़े बंदों को डिफेंड करके मारता है और फिर वहाँ से धुआं करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। पर वो कुछ ज्यादा ही थे और बेल का पीछे छोड़ नहीं रहे थे। अब वहाँ से बेल भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे वही 2 लड़कियां आती हैं जो कि बेल को काट दे के गई थी। तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा सर अपोलो को पसंद आ जाता है तो वो हार मानते नहीं जब तक वो बच्चा उनके हाथ में नहीं होता। कैसेंड्रा और मैं यहाँ पे ऐसे आए, शहर से शहर, देश से देश, उन्होंने हमारा पीछा करा और जब तक हमने हार नहीं मानी उन्होंने हमारा पीछा छोड़ा ही नहीं। मेरा प्यारा बेल। तो क्या तुम हार मानते हो? मैं उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहती जो बंदा मेरी टीम में आने वाला है। मैं नहीं। मुझे यही उम्मीद थी। पकड़ लो उसे। अब सारे बंदे मिलकर बेल पे हमला कर देते हैं, पर बेल अपना फायर बोल्ट यूज करता है और उनको पागल बना के वहाँ से भाग जाता है। दाफने चा, मुझे लगता है हमें उस लड़के के पीछे नहीं जाना चाहिए। ओह, तुम्हें फिर से कोई सपना आया? हाँ, अगर हम उस लड़के के पीछे जाते रहे तो कुछ बुरा हो सकता है। ठीक है, पागल मत बनो, उनका पीछा करो। तुम कभी मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? दूसरी तरफ हम देखते हैं आइस को ये पता चल जाता है कि अपोलो फैमिली ने हेस्टिया फैमिली पर हमला कर दिया है। आइस को सोचने मत, ये कोई डंजन नहीं है। ऐसा कुछ भी मत करना कि सबको लगे हमने हेस्टिया फैमिली की मदद करी है। इधर हम देखते हैं बेल सब बंदों को मार रहा होता है, पर उसके सामने वही बंदा आ जाता है जिसने उसको बार में मारा था, जिसका नाम है हियान किंतोस। और वो सीधा बेल पर हमला कर देता है। बेल उसका पहला हमला ब्लॉक कर लेता है और वो बोलता है, मुझे तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी, तुम यहाँ तक बच गए। बेल, क्रानील, खुश हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे खुद लड़ूंगा। अब वो बेल पर सीधा हमला ही कर देता है। भाई वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और बेल पर कुछ ज्यादा भारी पड़ रहा था। पहले वो अपनी स्वॉर्ड से बेल के मुंह पे स्लैश मारता है, फिर उसके टांगों पे स्लैश मारता है और भाई वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और बेल कुछ कर भी नहीं पा रहा था। और हेस्टिया भी बस ये देख ही रही थी। बेल, हमें जल्दी रोकना पड़ेगा। अपोलो फैमिली पर जल्दी मैसेज भेजिए, उनको बताइए कि शहर के बीच में लड़ना रूल के खिलाफ है। उसका कोई भी मतलब नहीं है। हम उनके ऊपर कितना भी बड़ा फाइन लगाएंगे वो उसको देने के लिए तैयार है। पर सर, हेस्टिया फैमिली मुसीबत में है। माफ करना, पर गिल्ड कुछ नहीं कर सकती। पर भाई इधर तो बेल की कुछ ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। अब बेल सीधा उस पर हमला करता है, पर वो उसको आराम से डोज कर लेता है। इतना धीरे? अगर एक खरगोश दहाड़ने की कोशिश न करे तो जब भी अच्छा है। अब वो बेल के एक बड़ा सा स्लैश मार देता है, जिसकी वजह से बेल को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब वो बेल के उसी जख्मी हिस्से को दबाने लगता है जिसको उसने बड़ा सा स्लैश मारा था। अपोलो सर को बुरा नहीं लगेगा अगर मैंने तेरा एक हाथ और एक टांग काट भी दी तो। रुक जाओ। अब वो जैसे बेल के ऊपर हमला करने वाला होता है, उसके ऊपर दूर से आके तीर पड़ते हैं कहीं से, और ये और कोई नहीं, मियाँ की फैमिली मेंबर है। हाँ, मुझे इसलिए स्ट्रॉन्ग बंदे पसंद नहीं। बेल, भागो। अब वो हियान के ऊपर हमला करती है एरो से, पर हियान उसका आराम से सारे एरो डोज कर लेता है। इधर हेस्टिया और बेल थोड़ा रोके होते हैं आराम करने के लिए, क्योंकि बेल कुछ ज्यादा जख्मी हो गया था, पर वो आराम कर नहीं पाते क्योंकि साइड में से बहुत सारे बंदे आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। नहीं, ऐसे तो लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा मजे आ रहे हैं। हमें भी तुम्हारे साथ मजे करने हैं। तुम सालो अपोलो फैमिली के खिलाफ जाओगे? अगर किसी भी टाइम हमारे दोस्त मुसीबत में हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। और अब ताके की फैमिली भी आ गई थी और अब इनकी फाइट शुरू हो गई थी। और इधर लिली और बेल भी आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना बेल? और अब इधर मिया भी आ जाता है और वो बेल के ऊपर कोई जेल छिड़कता है, जिसकी वजह से सारे बेल के जख्म भर जाते हैं। मैंने जैसे ही खबर सुनी मैं जल्दी से ताके के पास मदद मांगने गया। अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया। मियाँ, तुम्हारी वजह से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम नहीं है, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। पर हम संभाल लेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सब जल्दी से भाग के गिल्ड के अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि गिल्ड के अंदर कोई भी हमला नहीं कर सकता। पर जब इनके सामने बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, हम इनको संभाल लेंगे। बेल समा, हेस्टिया समा, आप जल्दी से गिल्ड की तरफ जाइए। अब हेस्टिया और बेल वहाँ से भाग जाते हैं और इधर बेल्फ और लिली उनसे लड़ने लग जाते हैं। अब इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बेल्फ और लिली उन पर भारी पड़ रहे थे, पर लिली को किसी की आवाज आती है और उस आदमी को देखने के बाद लिली बिल्कुल शॉक हो गई थी। तो तुम इधर हो? मुझे ये देख के खुशी हुई कि तुम ठीक हो। मैंने सुना था तुम मारी गई। लिली, तुम क्या कर रही हो? मुझे बैकअप दो। बेल्फ समा,
मैं सोमा फैमिली में वापस जा रही हूँ। बेल से मुझे बोल देना कि मैं अब उनके लिए कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? ओए लिली, तुम कहाँ जा रही हो? ओए बेल क्रानिल, तुम कहीं भी चले जाओ, डंजन में ये गिल्ड में हम तुम्हारा पीछा कहीं नहीं छोड़ेंगे, जन्नत में ये जहन्नुम में कहीं भी नहीं। इधर हेस्टिया और बेल ना जाते हैं डंजन में, न जाते हैं गिल्ड में, वो सीधा पहुंच जाते हैं अपोलो के घर के बाहर। ओए अपोलो, मुझे पता है तू यहीं है, जल्दी से गेट खोल। और फिर गेट खुलता है जहाँ बहुत सारे गार्ड खड़े होते हैं और सामने से निकल के आता है अपोलो। यो हेस्टिया, तुम्हारे यहाँ पे कैसा न हुआ? ओए पिद्दी, मुझे अपना ग्लव दो। हाँ ठीक है मैडम। हेस्टिया उससे उसका ग्लव लेती है और अपोलो के बिल्कुल हेडशॉट फेंक के मारती है। गए काम से। ठीक है फिर मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, वॉर गेम्स का। या ठीक है फिर अपनी जगह वॉर गेम्स लेगा। दोनों गोट्स मान गए वॉर गेम्स के लिए और ये सुन के सारे लोग बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि वॉर गेम्स एक बहुत बड़ी चीज है इन लोगों के लिए, क्योंकि वॉर गेम्स में दो गोट्स आपस में भिड़ते हैं। इन लोगों के मैच देखने में इतना ही मजा आता है जैसे हमें आईपीएल का मैच देखने में मजा आता है। मैं तुम्हें सारी डिटेल बाद में भेज दूंगा। बेल और हेस्टिया जैसे बाहर जाते हैं, सामने से बेल्फ आ रहा था। बेल्फ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर लिली को सोमा फैमिली वाले उठा के ले गए। लिली? अब जैसे बेल उसको बचाने भागता है, पर उसको हेस्टिया रोकती है और बोलती है, बेल, हम लिली को बचा लेंगे, पर तुम्हें जो करना है तुम वो करो। मुझे जो करना है। बेल सामने देखता है, दूर खड़ा था यन किंटोस। बेल, जब तक वॉर गेम शुरू होता है तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हमारे पास यही रास्ता है जीतने का। ताकतवर बनो बेल, उन सबसे स्ट्रॉन्ग बनो जिसने भी आज हमारे पर हमला करा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मुझे पता है तुम कर सकते हो, नहीं तुम ही हो जो ये कर सकते हो। ठीक है गोडेस। अब बेल सीधा लोकी फैमिली के घर जाता है, पर उसको अंदर कोई आने नहीं दे रहा था। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे आइस बैलेंस्टाइन से मिलना है। पर जब भी वो बेल को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था बेल आइस को अपनी टीम में बुलाने के लिए आया है वॉर गेम्स के लिए। पर जब वहाँ पे लोकी फैमिली के एक मेंबर आती है जिसका नाम है टियोना, जो कि गुस्से में आके बेल को उठा लेती है। यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें पता है ना हम ये होने नहीं देंगे। पर वो गुस्से की एक्टिंग कर रही थी। सुनो, आइस घर के पीछे खड़ी है, उसने तुम्हें बुलाया है, जल्दी चले जाओ। आपका शुक्रिया। अब बेल जल्दी से भाग के आता है वहाँ पे। यो हीरो, आइस ने तुम्हें हमारे घर आते हुए देख लिया था, तो हमने एक छोटा सा प्लान बनाया और टियोना को थोड़ी एक्टिंग करवाई। तुम्हें पता है ना आइस सबके सामने नहीं मिल सकती तुमसे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने वॉर गेम के बारे में सुना। मुझे वॉर गेम जीतना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पे बंदा, इसका नाम है जैनिस, वो लिली को अपोलो फैमिली के गोट के बाद ले आता है। सर, लिली रू का आर्ता वापस आ गई है। इसने बोला है दोबारा ऐसा नहीं करेगी और अपनी फैमिली के लिए अच्छे से काम करेगी। सोमा समा, प्लीज मुझे इस फैमिली से जाने दीजिए। पर सोमा समा तो बिल्कुल सिग्मा बने पड़े थे, वो किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लिली, अगर तुम्हें जगह छोड़नी है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना? कीमत? हाँ, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो भी आज तक तुम्हारे लिए सर सोमा ने करा है। 1 करोड़ रुपए दे दो, बात बन जाएगी। नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैंने सही कहा ना सर सोमा? मैं सब तुम पे छोड़ता हूँ। हम पीछे फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे लिली जेनिस के साथ वापस आने को इसलिए मान गई थी क्योंकि सोमा फैमिली के बहुत सारे बंदे बेल पर हमला कर रहे थे, और अगर लिली सोमा फैमिली में वापस आ जाती है तो सोमा फैमिली वाले लोग बेल और हेस्टिया पर हमला नहीं करेंगे। हमने अपने सारे सिपाही वापस बुला लिए हैं, अब तुम्हारी बारी है फैमिली के लिए अच्छे से काम करने की। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पास वो रेयर मैजिक है ना, जिसकी वजह से तुम अपने आप को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकती हो। ये आपको कैसे पता चला? सोमा सर ने मुझे बताया। ये तो जाहिर सी बात है, वो अपने कमांडर को तो बताएंगे ही। तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए काम करने वाली हो, मतलब फैमिली के लिए काम करने वाली हो। इधर हम देखते हैं जहाँ पे हेस्टिया को पता लग गया था कि सोमा फैमिली वालों ने लिली को कहाँ बंद कर रखा है। सब सुनो, वो शराब बेचने के लिए रात को निकलेंगे, तो रात में उनके पास ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, तो हम रात को ही अटैक करेंगे। हेस्टिया समा, मुझे कुछ पूछना है। इस टाइम हेस्टिया फैमिली को वॉर गेम जीतने में ध्यान देना चाहिए। अगर आप लिली को बचा भी लेती हो तो जब भी दूसरी फैमिली के लोग वॉर गेम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, तो क्या आपके पास सच में टाइम है इन चीजों के लिए? ओए, अपना मुंह बंद कर। ओका, तुम सही कह रहे हो, पर बेल ऐसे नहीं लड़ पाएगा। वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, पर जब भी वो अपनी फुल पावर से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि बेल को लिली की चिंता सताती रहेगी। बेल तुम्हारे ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर बहुत भरोसा करता है। उसने ये सब हमारे ऊपर छोड़ दिया है और हम एक दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये सब जुड़ा हुआ है। अगर हम लिली को बचाएंगे तो उससे बेल को ही मदद मिलेगी, और मुझे आप सबकी मदद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र मत करो। हम आपके साथ हैं हेस्टिया समा। उसके बाद हम देखते हैं गोट्स की मीटिंग हो रही होती है वॉर गेम्स को लेके। वहाँ पे सारे गोट्स आए होते हैं, पर अभी तक हेस्टिया नहीं आई होती। तो ये देख के अपोलो बोलता है, ये हेस्टिया कर रही है, बोलना मत, आज उसका मन नहीं आने का, उसकी तबीयत खराब है। तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारे बच्चों ने कल उसको इतना परेशान करा कि वो थक गई और उसको बुखार आ गया। अरे वो झूठ बोल रही होगी, उसने भगने की तैयारी कर रखी होगी। पर थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे हेस्टिया आ जाती है। यो, माफ करना इंतजार करवाने के लिए। देखो, मैं तो पहले बोल रहा हूँ, अगर मैं जीता तो बेल क्रानिल मेरा। और अगर मैं जीती? जो तुम बोलो। देखो, मेरी फैमिली में बस एक बंदा है, वो है बेल। तो क्यों ना 1v1 मैच हो जाए। एक बंदा तुम भेजना, एक बंदा मैं भेजूंगी अपनी फैमिली में से। तुम्हारे पास बस एक ही मेंबर है, क्योंकि तुम बहुत आलसी हो हेस्टिया। ये तो सिर्फ तुम्हारा बहाना है। क्यों ना इन सबसे पूछा जाए। तो ये दोनों पर्ची का गेम खेलते हैं। अगर हेस्टिया जीत जाती है तो वो अपने हिसाब से रूल बना पाएगी, पर अगर अपोलो जीत जाता है
तो वो अपने हिसाब से रूल बनाएगा। और जैसे ही हेरमेस पर्ची निकालता है वो निकलती है ड्रॉ, मतलब हेस्टिया हार गई थी, क्योंकि अगर ड्रॉ निकलता तो गेम के नॉर्मल रूल रहते, मतलब जितने बंदे उनकी फैमिली में हैं वो सब खेलेंगे। इतने सब में ये भी ड्रॉ निकलना था। हेस्टिया 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 तुम हार गई, आप क्या करोगी? तुम सिर्फ एक बंदे से नहीं जीत सकती। हेलो, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? देखो हेस्टिया गेम में हार गई है, पर ये सही नहीं है, वो अकेले कैसे जीत पाएगी? क्यों ना हम कुछ लोग हेस्टिया की तरफ दे दें, इससे उसको थोड़ी मदद मिल जाएगी। हेरमेस वॉर गेम दो फैमिली के बीच का गेम है, अगर तुम्हें उसकी मदद करनी है तो तुम्हें रूल के हिसाब से सजा मिलेगी। क्या तुम डर गए अपोलो? क्या कोई हेस्टिया की टीम में नहीं आ जाए? तुम्हें उससे डर लग रहा है? क्या तुम्हें अपने बच्चों पे भरोसा नहीं? और वहाँ के सब लोग नारे लगाने शुरू कर देते हैं कि हेस्टिया को मदद दो, हेस्टिया को मदद दो, मदद दो, हेस्टिया को मदद दो। ओए ओए, ठीक है, मेरी बेइज्जती मत करो। ठीक है, वो मदद ले सकती है, पर सिर्फ एक से, वो भी किसी फैमिली में नहीं होना चाहिए। छी छी। इधर हम देखते हैं पे जेनिस और लिली बात कर रहे होते हैं और जेनिस लिली से बोलता है, मेरी बच्ची लिली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, थोड़े पैसे बनाने हैं। सिर्फ पैसे? लालची इंसान। तो लालची होने में क्या बुरी बात है? पैसों से सब मिलता है, पैसों से पैसा मिलता है, पैसों से औरत मिलती है, पैसों से खाना मिलता है, पैसों से आराम मिलता है। मुझे इस दुनिया के सारे मजे लेने हैं। मैं कितने भी बुरे काम कर लूं, सोमा गॉड कुछ भी नहीं कहते, मैं कुछ भी करूं। पर जब यहाँ पे गार्ड आता है और वो बोलता है, कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ एक गॉडेस भी है। ठीक है, उनको खत्म कर दो। ये आप क्या बोल रहे हो? आपने बोला था तुम उनको चोट नहीं पहुंचाओगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने पहले हमला करा है, उन्हें मरना पड़ेगा। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब लिली सोच रही होती है कैसे बाहर कैसे निकला जाए, पर वो गार्ड उसको केज की चाबी दे देता है। आपने क्यों? वो आदमी मुझे पसंद नहीं, वो बहुत बुरा लगता है मुझे, साला बहुत पिटेगा मुझसे, यहाँ से निकल जाओ। फिर लिली बाहर आके देखती है यहाँ पे बेल्फ, मिकोतो और बाकी सब लड़ रहे होते हैं। बेल्फ, समा, बाकी सब यहाँ से निकल जाओ। लिली, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप सब यहाँ से चले जाओ। हम नहीं, हम तुम्हें लेना आए हैं। क्यों? मेरे वजह से परेशान मत हो, मेरे वजह से मुसीबत में मत फंसो। बेल को तुम्हारी जरूरत है, क्या पहले तुम्हें कभी छोड़ा है जो हम छोड़ दें? पर मेरी वजह से आपको दर्द पहुंचा तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोलो फैमिली के साथ हमारा वॉर गेम है और बेल अकेले ही मेहनत कर रहा है जीतने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, तुम सबके जीतने के लिए। वो ये कर रहा है क्योंकि उसको पता है तुम वापस आओगे, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सब बेल की मदद कर रहे हैं, तुम भी करो, हमें बचा लो, बेल को बचा लो। अब लिली जल्दी से भाग के जाती है सोमा के पास उससे मदद मांगने। सोमा, समा, ये लड़ाई रुकवा दो, उनको बचा लो, हेस्टिया समा को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं एक छोटी बच्ची की बात क्यों मानूं? प्लीज उनको बचा लो। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम इसको पी के दिखाओ। डिवाइन ड्रिंक। और यही है वो सोमा फैमिली की फेमस शराब, जिसको पीने के बाद किसी को होश नहीं रहता, और अगर तुमने ये पी ली तो तुमसे एक बार उठ नहीं जाएगा। मुझे ये पीनी पड़ेगी, मुझे ये पीनी पड़ेगी। और लिली ये शराब पी जाती है, जिसको पीने के बाद उसको होश नहीं रहता और वो अलग ही दुनिया में चली जाती है। अब लिली को उसके सपने में बेल दिखता है, जिसको देखने के बाद उसको होश आ जाते हैं। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज ये लड़ाई रुकवा दीजिए, मुझे उनकी मदद करनी है। तुम ये क्या कर रही हो लिली? मुझे पता है सोमा समा, आपने बहुत गलती करी है और मैंने भी करी है, पर अब और गलती नहीं करते हैं। अब हमारी बारी है लड़ाई रोकने की। ये लड़ाई रोक दीजिए सोमा समा। इसकी बातें मत सुनो सोमा समा, उन्होंने पहले हमारे ऊपर हमला करा है। चुप रहो जेनिस। अब सोमा लिली को देखता है और लिली को देखने के बाद वो एक शराब का बैग उठाता है, जिसको वो लड़ाई के बीच में फेंक देता है। ये लड़ाई खत्म करो। और ये लड़ाई रुक जाती है, पर ये बात जेनिस को हजम ही नहीं हो रही थी। ये तुमने क्या करा? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब वो गुस्से में आके लिली पे हमला कर देता है, पर भाई साहब अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पीछे से नाजा एक एरो फेंक के मारती है और उस रस्सी पे भाग के आता है बेल्फ, जो उस चश्मिश का मुंह ही तोड़ देता है। हाँ, अब चोर पुलिस का गेम खत्म हो गया लिली। अब आखिरी में लिली सोमा फैमिली की ब्लेसिंग खत्म कर देती है और वो फाइनली भाई हेस्टिया फैमिली में आ जाती है। मतलब हेस्टिया ने लिली को अपनी ब्लेसिंग दे दी थी। सिंपल भाषा में अब बेल अकेले नहीं है हेस्टिया फैमिली में, उसके साथ लिली भी आ गई है। अब अगले दिन हम ताके घर पे देखते हैं जहाँ पे वो सोच रहा होता है, मैं वॉर गेम के लिए हेस्टिया की मदद करना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। ताकि समा, मुझे कुछ बोलना है, मुझे हेस्टिया फैमिली में जाने दीजिए। तो बेल्फ, तुम हेस्टिया फैमिली में जाना चाहते हो? अब वैसे तुम इतना कुछ कर क्यों रहे हो? मेरे दोस्तों के लिए। उधर हम देखते हैं हेरमेस रियू से बात कर रहा होता है। प्लीज मान जाओ ना रियूचा, बेल की मदद करो, तुम ही हो जो किसी फैमिली में नहीं हो और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जो बेल को जिता सकती है। प्लीज मान जाओ रियू। ठीक है, बस एक बार बेल सा के लिए। इधर हम देखते हैं बेल अभी तक ट्रेनिंग कर रहा होता है और हमेशा की तरह वो आई से पिट रहा होता है। एक मॉन्स्टर से लड़ना और एक इंसान से लड़ना दोनों अलग बात है। सारे मॉन्स्टर्स हमेशा गुस्से में रहते हैं, पर एक इंसान चीजों को देख के रिएक्ट कर सकता है। वो दूसरे की चाल देख के ही चाल चलता है। दूसरों की चाल समझने के बाद अपनी चाल चलो, और अगर तुम दूसरे की चाल समझ गए तो उसकी चाल समझने के बाद तुम अपना एक ही अटैक करना जिसमें वो एक में हार जाए। ठीक है ना? हाँ, मैं समझ गया। एंड हमारा पार्ट यही खत्म होता है और अगले पार्ट में भाई कुछ ज्यादा तबाही मचने वाली है। अगले पार्ट में वॉर गेम दिखाने वाला हूँ मैं तुम्हें। एंड अगला पार्ट इतना मस्त होने वाला है ना, इतना मस्त होने वाला है, तुम्हारी कच्चियां गीली हो जाएंगी। मेरा मतलब बहुत बढ़िया होने वाला अगला पार्ट। एंड गाइस, थैंक यू, बहुत थैंक यू 1000 सब्स के लिए। मतलब अब तो 3000 हो गए, पर भाई बड़ा माइलस्टोन तो मेरे लिए 1000 था, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और तुम हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हो नीचे ज्वाइन बटन दबाने के बाद, और उस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।